एनर्जीज, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो हमारा पिक का टॉपिक होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बोलूँ तो हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि आज की पिक कार्ड रीडिंग में आप चाहें तो एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दो तीन या फिर चारों की चारों पाइल चूज़ कर सकते हैं, चार अलग अलग इंसानों के लिए। यानी कि आप किसी भी स्पेशल इंसान के लिए, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप उनसे इस जन्म में क्यों मिले या फिर इस लाइफ टाइम में क्यों मिले, आप उनके लिए एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा हर किसी से मिलना, चाहे वो हमारी फैमिली वाले हों या हमारे फ्रेंड्स हों या हमारे कलीग्स हों या कोई भी अजनबी ही क्यों ना हो, किसी ना किसी रीज़न से ही होता है। हम हमेशा किसी ना किसी रीज़न से ही मिलते हैं। अब वो रीज़न क्या है, क्यों है, ये हम जानने के लिए आज की पिक कार्ड रीडिंग देखेंगे। क्योंकि इतना तो आपको पता ही होगा कि इस यूनिवर्स में कुछ भी इत्तेफाक से या अचानक नहीं होता, राइट। कहते हैं ना कि उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब उसकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता तो हम आप मिल कैसे सकते हैं, राइट। सो आज की हमारी रीडिंग उसी बेसिस पे है, और ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। आपकी फैमिली से, आपके फैमिली से बाहर, रिलेटिव्स, नॉन रिलेटिव्स, आपकी रोमांटिक या आपके एक्स के लिए या आपके बॉस के लिए, आपके कलीग्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, आपके एक्स फ्रेंड्स के लिए, आप किसी के लिए भी ये वीडियो वॉच कर सकते हैं। किसी स्ट्रेंजर के लिए भी, अगर आपको लगता है उनके या आपके बीच में कोई अच्छा रिश्ता था या कुछ तो था जो स्पेशल था, जिसके कारण आप उन्हें अभी तक भी नहीं भूल पा रहे हैं। ऐसा होता है ना हमारे साथ कई बार। हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, कभी सफ़र में, कभी ट्रेन में या कहीं भी सोशल प्लेस पे। भले ही हम लोग कुछ समय के लिए मिले, लेकिन हम सालों बाद भी उन्हें याद रखते हैं, हम सालों बाद भी उन्हें भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, यही सवाल का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, मैं आपको बता देती हूँ। पायल नंबर 1 है ब्लैक स्टोन, पायल नंबर 2 है ऑरेंज स्टोन, एंड पायल नंबर 3 है ब्लू स्टोन, एंड पायल नंबर 4 है वाइट स्टोन। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर आप भूल जाएंगे है ना। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओल्ड फैमिली के साथ में, राइट। ओल्ड फैमिलीज, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं आपसे अपनी रीडिंग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या कहती है। जिस भी पर्सन के बारे में आपने सोचा है, जिस भी पर्सन के बारे में आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि आप उनसे इस लाइफ टाइम में या कि इस ज़िंदगी में क्यों मिले हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। आइए देखते हैं कि आप इस लाइफ टाइम में क्यों मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि आप क्यों मिले हैं। ओके। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये है कि मुझे लगता है कि आप लोगों का कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शन है या फिर कोई पास्ट रिलेशन है। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो वो आपके एक्स हो सकते हैं या कोई ऐसे फ्रेंड या फिर कोई ऐसे रिलेटिव हैं जिनसे कि आपकी अभी कम्युनिकेशन नहीं है, या फिर आप किसी ना किसी कारण से सेपरेशन में हैं। तो ये मुझे इस तरह की आ रही है, या तो आपने किसी एक्स के बारे में पूछा है, या आपने किसी ऐसे रिलेटिव या फिर किसी ऐसे कलीग या फिर किसी ऐसे फ्रेंड के बारे में पूछा है जिनसे कि आप अभी कांटेक्ट में नहीं हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि आपका और उनका कोई ना कोई बिजनेस डील है पुरानी, कोई ना कोई आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है पुराना, जिसके कारण कि आप लोग इस जन्म में मिले हैं। यानी कि आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो बिजनेस डील है आप लोगों की, वो मनी रिलेटेड है और करियर रिलेटेड है। यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखनी है और बहुत सारी चीज़ें उनको आपसे सीखनी हैं। ये था पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं। दूसरा सिनेरियो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो क्लियरली ये है कि अगर ये पर्सन आपके एक्स या फिर ऐसे कोई नहीं है जिनसे कि आपका अभी कांटेक्ट नहीं है, और अगर आप अभी भी इस पर्सन से कांटेक्ट में हैं, तो मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, या फिर आपका कुछ ऐसा
झगड़ा हुआ है पिछले जन्म में मनी को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर, जिसके कारण कि आप लोगों में एक मनी कॉन्ट्रैक्ट जो है बना हुआ है, और वही मनी कॉन्ट्रैक्ट आपका इस जन्म में आपको फॉलो करना है। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों की जो करियर है वो एक दूसरे की हेल्प से ही सेटअप हो सकते हैं। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके जब आप किसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ना, बहुत ही अच्छी वो चीज़ बढ़ेगी। कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे कोलैबोरेशन की वाइब्स जो हैं काफ़ी आ रही हैं। मुझे आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग इस पर्सन को पहले से जानते हैं और आप लोग अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो मुझे लगता है आप दोनों ही कहीं न कहीं एक-दूसरे से बात करना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना, आपके और इस पर्सन के बीच में, वो कमाल का होगा, वो बहुत अच्छा होगा। और आप कहीं न कहीं उस कम्युनिकेशन को मिस करते हैं या फिर उस स्टेज को मिस करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम सभी के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन नहीं रख पाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम घंटों-घंटों किसी से बात कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता टाइम का। और कभी-कभी 5 मिनट की बात भी ना किसी के साथ बोरिंग हो जाती है और हमारा सर दर्द होने लगता है। सो कुछ इस तरह की मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होगी इस पर्सन के साथ। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोगों का जो भी पास्ट में जो भी प्रॉपर्टी को लेके या जो भी मनी को लेके जो भी कुछ फॉल्ट हुआ है या जो भी कुछ हुआ है, उससे मुझे लग रहा है कि इन द फ्यूचर आप दोनों ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेंगे। यानी कि मुझे अगर प्रेजेंट में आप लोग सेपरेशन में हैं, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं, ये किसी भी तरह का सेपरेशन हो सकता है। मुझे डिस्टेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। शायद आप लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा, और अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं है तो मुझे लगता है इमोशनल डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। आप लोग इमोशनली कनेक्टेड नहीं है या फिर आप लोगों के बीच में बातचीत ही नहीं होती है। बट इन द फ्यूचर मुझे आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती नज़र आ रही है, और इन द फ्यूचर मुझे आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक कोलाबोरेशन या फिर एक बिजनेस डील होती नज़र आ रही है। या तो इस पर्सन के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा पैसे का फ़ायदा होना है, या आपके थ्रू इस पर्सन का पैसे का कुछ ना कुछ फ़ायदा होना है। यानी कि आप दोनों में से कोई एक है जो कि दूसरे पर्सन के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। ओके, सो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन बेनिफिशियल है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे आ रही हैं एक ऐसे पर्सन की जो कि रिसोर्सफुल है, जिसके पास सब कुछ है। लाइक जो भी एक सक्सेस को पाने के लिए चाहिए ना एक इंसान के लिए, वो सब कुछ उसके पास है। और दूसरा पर्सन ऐसा है जिसके पास कुछ चीज़ें हैं बट वो चीज़ों को इस्तेमाल करना नहीं जानता है, और उसको नहीं पता है कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है। और जो सेकंड पर्सन है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है ये भी पता है, और उसको बाकी की चीज़ें भी बहुत अच्छे से पता है। सो ये मुझे यहाँ पे वाइब्स नज़र आ रही हैं आप लोगों की। ओवरऑल आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट डील है, आपकी बिजनेस डील है, आप दोनों में से किसी एक का बेनिफिट होना है एक दूसरे से। एक पर्सन दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है करियर वाइज, और कहीं ना कहीं आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है प्रॉपर्टी को लेके या फिर मनी को लेके या फिर करियर को लेके, जो कि आप लोगों ने डील साइन की है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और अगर ये पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है तो मैं कहूँगी कि आप या तो अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं या फिर किसी ऐसे फ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं जिससे आप अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर कोई ऐसे रिलेटिव के बारे में पूछ रहे हैं जो कि अभी आपसे कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि इन द फ्यूचर आप लोगों में कम्युनिकेशन हो सकती है, और आप लोगों का जो भी है जो रिश्ता है मटेरियल थिंग्स के ऊपर ज़्यादा है। मुझे मटेरियलिस्टिक रिश्ता, और मैं कहूँगी कि कम्युनिकेशन एंड उस तरह का रिश्ता, मुझे यहाँ पे ब्लड रिलेशन जो है मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र नहीं आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच में ब्लड रिलेशन है। बट हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो 100% आपके साथ रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों के साथ नहीं होगी। तो जिस तरीके से ये रेजोनेट होती है उस तरीके से लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ऑलराइट, सो ये थी। अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है वो आ रही है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड बर्गो। यस, बर्गो मुझे काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्गली नज़र आ रही है, जबकि बर्गो का कार्ड यहाँ पे नहीं है, बट आई डोंट नो, मुझे ये यहाँ पर बर्गो काफ़ी फील हो रहे हैं। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सो ये थे ज़ोडिएक साइन।
होप सो आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये एक शॉर्ट वीडियो था। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो, और हम इसी तरह से आपके साथ जो है रिश्ता अपना डेवलप करते रहें। हो सकता है ना कोई हमारा और आपका भी कनेक्शन हो, राइट। चलते चल हेलो पाइल नंबर 2। तो कैसे हैं आप लोग? आइए जानते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है, या जिसके बारे में भी आपने सोच के पायल चूज़ की है, आप उनसे क्यों मिले हैं, यानी कि वाई डिड यू मीट दिस पर्सन, जो आपके माइंड में है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। आइए देखते हैं। ओके, सो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो मुझे कपल की एनर्जी नज़र आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं कमिटेड है। और आई डोंट नो, बट यहाँ पे मुझे स्पेशली मैरिज यहाँ पे नज़र आ रही है। मोस्ट ऑफ द लोग, आप लोगों में से मुझे लगता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस या फिर करेंट स्पाउस के बारे में बात कर रहे हैं। सो या तो आप अभी इस पर्सन से मैरिड हैं करंटली, और अगर आप मैरिज नहीं हैं तो इन फ्यूचर आपकी बहुत जल्दी जो है मैरिज होने वाली है, या फिर आपका मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इस तरीके से सोचता है कि आपकी मैरिज होगी, बट एक पर्सन जो है उस तरह से नहीं सोचता है। सो ये मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पॉसिबल स्पाउस हैं या पॉसिबल लाइफ पार्टनर हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं एक हायर लेवल कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, एक मेंटल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, एक माइंड कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। आप दोनों ही किंग एंड क्वीन हैं, राइट। सो आप दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप दोनों ही इमोशनली मैच्योर हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एक दो इंटेलिजेंट लोगों का एक बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोग क्यों मिले हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक ही लेवल पर हैं, आप दोनों ही इमोशनली मैच्योर हैं, आप दोनों ही इंटेलिजेंट हैं, और आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छा माइंड एंड इमोशनल कनेक्शन है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो आप लोग करेंटली शादीशुदा हैं, या आपकी बहुत ही जल्दी शादी होने वाली है, और अगर ऐसा नहीं है तो इन फ्यूचर आपकी शादी के चांसेस हैं इस पर्सन के साथ जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं। दूसरा सिनेरियो की बात करती हूँ। तो दूसरे सिनेरियो में मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप लोग डाइवोर्स ले चुके हैं इस पर्सन के साथ, अगर आपकी कभी पहले शादी हुई है तो। अगर आप पास से किसी के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो फीमेल की एनर्जी है वो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ना हर्ट और थोड़ी सी उदास नज़र आ रही है। इस तरीके का मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है। या तो आप लोग डाइवोर्स ले चुके हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हैं जिनसे कि आपकी शादी होने वाली थी, बट किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो नहीं हो सकी। मुझे यहाँ पे एक शादी नज़र आ रही है, बट वो सक्सेसफुल नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर शादी के साथ साथ डाइवोर्स भी नज़र आ रहा है आफ्टर ए चाइल्ड, यानी कि जब आपका एक बच्चा हो जाएगा उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में दूरियाँ और डाइवोर्स नज़र आ रहा है। तो या तो आपका डाइवोर्स हो चुका है इनके साथ, या फिर आप लोगों की शादी जो है इनके साथ होने वाली थी वो कहीं ना कहीं नहीं हुई है। ये हर किसी के लिए फिट नहीं बैठता, कुछ लोगों के लिए बैठता है। तो आप जिस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है आप उस तरीके से लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के साथ पॉसिबली कनेक्टेड नहीं हो सकती, राइट। कलेक्टिव एनर्जी है, कुछ लोगों के साथ कुछ हिस्सा रेजोनेट होगा और कुछ लोगों के साथ कुछ हिस्सा होगा, और कुछ लोगों के साथ हो सकता है पूरा हिस्सा भी रेजोनेट हो जाए। उसी तरह से लीजिएगा। एक और बात मैं यहाँ पे जो बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर अभी तक आप लोगों के बीच में ना ही तो शादी हुई है आपकी, ना आपकी इन फ्यूचर शादी होने के अभी कोई चांसेस हैं इन द नियर फ्यूचर, और ना ही आप लोग पास्ट में कभी कपल रहे हैं, ना ही आप लोग पास्ट में कभी मैरिड रहे हैं, तो आप लोग इन द फ्यूचर
ज़रूर शादी करने वाले हैं और इन द फ्यूचर आप लोगों के बीच कम से कम ऐसा रिश्ता तो होने वाला है जो कि परमानेंट स्टेबल रहेगा और परमानेंट आप लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज रहोगे। सो ये मुझे इस तरह की जो है बात साफ से नज़र आनी है इस पाइल से कि क्यों आप इस पर्सन से मिले हैं, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। आप दोनों ही किंग एंड क्वीन हैं, आप दोनों के बीच पॉसिबल मैरिज है। मैरिज यहाँ पे काफ़ी पॉसिबल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप लोग ही बहुत, आप दोनों ही बहुत इंटेलेक्चुअल हैं। आप दोनों ही के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है काफ़ी वाइज और काफ़ी सीरियस टॉपिक्स पे होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कहीं ना कहीं। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि या तो अगर आप फीमेल वॉच कर रही हैं, जो कि मोस्ट ऑफ़ द व्यूअर्स मेरी फीमेल्स ही हैं, तो अगर आप फीमेल इस वीडियो को वॉच करें तो मुझे लगता है कि इस इंसान के बारे में जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, ये इंसान आपके बच्चों का फ्यूचर फादर है। ये मुझे 29% फीमेल्स के लिए यहाँ पे नज़र आए। तो आप में से 29% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने बच्चों के फ्यूचर फादर के बारे में यहाँ पे बात कर रही हैं और आपके पॉसिबली यहाँ पे मुझे 3 बच्चे नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो। तो ये उस तरह की है। ठीक है, बात कर लेते हैं कुछ। ओके, सो ये थे हमारे कुछ सिनेरियोज़ और बाकी की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस शादी वाली सिचुएशन से या फिर इस शादी वाले मैटर से अगर आप लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, और आप इस के आसपास भी अगर आप नहीं हैं, जो कि मैंने अभी बताया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं या तो आप लोग स्कूल या यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, या फिर जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप बात कर रहे हैं ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं, या फिर मुझे लगता है कि आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। जो लोग शादी वाले या फिर काउंटर पार्ट वाले सिनेरियो से मैच नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए बता रही हूँ। जो लोग उससे मैच कर रहे हैं वो उन्हीं पर उसी सिनेरियो को रखें, जो उससे मैच नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये दूसरा सिनेरियो है। अगर आप लोगों के बीच में कोई मैरिज हुई है इन द पास्ट, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बुरी तरह से ब्रेक हुई है। बट हाँ, आप लोग शायद कोर्ट मोड भी गए होंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बट अगर इन द फ्यूचर आपकी मैरिज होने वाली है तो मैं कहूँगी कि अभी अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है, इन द फ्यूचर आपकी मैरिज होने वाली है, तो मैं कहूँगी कि वो मैरिज काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर पास्ट में हुई है तो मुझे लगता है कि पास्ट में शायद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं और आप लोगों को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जिसमें कि एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा उसने दिया है बट दूसरे पर्सन ने उतना उस रिश्ते को नहीं निभाया है। तो उस तरह की कुछ सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो पर्सन है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते अपनी लाइफ से, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स हम सभी के पास फ्री विल है, ऑफ कोर्स हम सभी चीज़ों को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस कनेक्शन को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप इसको स्किप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉसिबल आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, और अगर काउंटर पार्ट नहीं है तो ये बहुत 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 ही ज़्यादा स्पेशल कनेक्शन है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी लॉन्ग टर्म जाने वाला है। यानी कि आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है, आपके लिए लेसन्स बहुत ज़्यादा हैं इस कनेक्शन में। आप ना एज अ पर्सन, एज अ पर्सनालिटी आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करोगे इस पर्सन के साथ, और बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर आप लोग ईगो क्रैश ना हो अगर आप लोगों की, जो कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ईगो क्रैश यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हो और आप दोनों ही बहुत मैच्योर हो। तो अगर आप लोग अपनी ईगो क्रैश ना करें तो मुझे लगता है आप लोग काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन कर सकते हो आगे, और काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हो एक साथ मिलके, बिजनेस के लिहाज से भी और पर्सनल लाइफ के हिसाब से भी। मुझे यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं और बहुत ही अच्छा फ्यूचर मुझे यहाँ पे आप लोगों का नज़र आ रहा है। अगर आप अभी तक इस पर्सन से पास्ट में कनेक्टेड नहीं रहे हैं, तो जो लोग इस पर्सन से पास्ट में मैरिड रह चुके हैं सॉरी, अगर उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप रह चुका है सीरियस, तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो एंडिंग्स हुई है वो इसीलिए हुई है ताकि आप कुछ बहुत अच्छा सीखें अपनी ज़िंदगी में, अपने आप को ग्रोथ करें, उन चीज़ों से सबक लें जो कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप के दौरान जो आपने
सहा है या फिर सीखा है, और आप आगे बढ़ें, क्योंकि आगे एक बहुत ही ब्राइट एंड बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रिलेशनशिप है, मैं कहूँगी कि ये सोलमेट कनेक्शन तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, मुझे वहाँ पे कार्मिक कनेक्शन नज़र आ रहा है। यानी कि अब दोनों का ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है एक दूसरे के साथ। अब दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखोगे, या तो साथ रह के सीखोगे, या फिर एक दूसरे का दिल दुखा के अलग होकर ही कुछ सीखोगे। तो ये दोनों ही सिचुएशन में हो सकता है। अगर ये पर्सन आपके साथ हैं तब भी आपको कुछ सिखाएंगे, अगर ये पर्सन आपके दूर है कब भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएंगे। ये एक बहुत ही लर्निंग और बहुत ही ग्रोइंग टाइप का रिलेशनशिप है आपके और इन इंसान के बीच में, जो कि आपको कहीं ना कहीं इमोशनली काफ़ी मैच्योर करके जाएंगे। ये जब आपकी ज़िंदगी से जाएंगे, या फिर अगर आपकी ज़िंदगी में सॉरी अगर आपकी ज़िंदगी में रहेंगे भी, तब भी आप लोग इमोशनली काफ़ी मैच्योर होंगे, आप इमोशनली काफ़ी ग्रोथ करेंगे, उनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके टीचर हैं, या फिर आप इनके टीचर हैं। वाइस वर्सा भी हो सकती हैं एनर्जीज। तो जिस तरीके से रेजोनेट होता है उस तरीके से आप लीजिए। लेकिन आप लोगों के बीच में काफ़ी कुछ कनेक्शन, आप लोगों के बीच में रोमांटिक कनेक्शन भी है जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप लोगों के बीच में चिल्ड्रन कनेक्शन भी है। या तो आप लोगों के बीच में सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, या तो आप लोगों के बीच में कोई अफेयर रहेगा, लाइक मिशनरी टाइप। और अगर ये अफेयर नहीं है तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगी, जिसमें कि आपके काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर बच्चे हो सकते हैं। सो ये जो सिनेरियो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मोस्ट पॉसिबली जिस तरीके से आपके साथ रेजोनेट होता है उस तरीके से ले लीजिए। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही लर्निंग, बहुत ही टीचर, बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप इस कनेक्शन को मैच नहीं करें ना, तो मुझे लगता है ये काफ़ी ब्यूटीफुल रिश्ता है। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट जो है आप मिस ना करें, और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें, राइट? क्योंकि हमारे और आपके बीच में भी रिश्ता ही है ना। चलिए मिलते हैं अगली बार आपसे। बाय बाय, टेक केयर। नंबर 3, तो कैसे हैं आप? आइए जानते हैं कि इस पर्सन के साथ आप क्यों मिले, यानी कि आपको उनकी क्यों मुलाकात हुई है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिनके बारे में भी सोच कर आपने इस फाइल को चूज़ किया। यानी कि बाय डिड यू मीट दिस पर्टिकुलर पर्सन ऑन योर माइंड, राइट? सो आइए जानते हैं। जो आपके कार्ड मुझे दिखा रहे हैं वो ये हैं कि या तो आपका इनका कोई फैमिली रिलेशन है, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आपके और इनके बीच में कोई फैमिली रिलेशन है। या तो आप अपनी मॉम के बारे में पूछ रहे हैं, आई डोंट नो, बट मुझे लग रहा है या तो आप अपनी मॉम के बारे में पूछ रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहे हैं जो कि आपकी मदर फिगर हैं, या फिर आपकी कोई एल्डर सिस्टर हो सकती हैं मे बी। और या फिर अगर ये एल्डर सिस्टर नहीं है तो मुझे लगता है कि आपका और इनके बीच में काफ़ी एक इमोशनल बॉन्ड है, बहुत ही प्यारी इमोशनल बॉन्ड है। मे बी लाइक कैसे कहूँ, मे बी एक साइकिक बॉन्ड है। लाइक आप लोग एक दूसरे से टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर ये जो पर्सन है टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकती हैं आपसे। आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं ये बहुत 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 ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक मुझे फीमेल वाइस जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो या तो ये आपकी मदर हैं जो कि आपका बहुत ख़्याल रखती हैं, और आप इनके अराउंड काफ़ी सेफ़ फील करते हो। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। आप काफ़ी कुछ बर्डन है जो आप अपने अंदर रखते हैं, अपने कंधों पर रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं आपके आसपास। बट कहीं ना कहीं ये जो इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर ये मदर नहीं है तो आपके फादर फिगर भी हो सकते हैं। ये आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी केयर महसूस करते हैं। ये वो हैं जो कहीं ना कहीं आपको लुक ओवर करते रहते हैं हमेशा।
सो उस तरह की कुछ मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे काफ़ी फैमिली वाइब नज़र आ रही है, आई डोंट नो, बट मुझे काफ़ी यहाँ पे फैमिली वाइब जो है नज़र आ रही है। सॉरी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, ओके। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है ये काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी स्पेशल है। मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में जो बॉन्ड है ना, ये काफ़ी गहरी है। जितनी सरफेस लेवल पे दिखाई देती है उतनी नहीं है, बट ये काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप। यहाँ पे मुझे मून कनेक्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे मुझे फायर कनेक्शन नज़र आ रहा है। एंड नो, या तो आप में से कोई एक फायर है या आप लोगों में से एक कोई मून है। काफ़ी डिफरेंट एनर्जीज़ हैं, यानी कि आप दोनों ही बहुत डिफरेंट हैं। जिनके बारे में आप बात कर रही हैं वो और आप बहुत डिफरेंट हैं। या तो वो भी फीमेल हैं और आप भी फीमेल हैं, और अगर वो फीमेल नहीं, अगर आप किसी मेल के बारे में पूछ रही हैं तो आपके फादर फिगर हैं और आप दोनों ही काफ़ी डिफरेंट हैं। यिंग एंड यांग की एनर्जी जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के बीच में। और फैमिली सिचुएशन मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। आई डोंट नो, पर पता नहीं, मुझे फैमिली सिचुएशन काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों में से अगर आप किसी फैमिली मेम्बर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप इनसे क्यों मिले इस जन्म में या फिर इस लाइफ टाइम में। तो इसलिए क्योंकि ये जो हैं ये आपके कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर हैं, आपको कहीं ना कहीं शील्ड करते हैं। तो ये उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, ये काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेके काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। आपको लेके आपके गाइडेंस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके गाइड हो सकते हैं, या फिर आपके माता पिता हो सकते हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर रिश्ता है आप दोनों के बीच में, जिसमें कि ये आपको लुकआउट भी करते हैं और आपको गाइड भी करते हैं। जैसा कि हमारे हमारे माता पिता के साथ होता है, राइट। जैसे कि अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे माता पिता हमको रोकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। या फिर हमारे बड़े भाई या बहन होते हैं, वो हमको रोकते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना है। तो उस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और एक और चीज़, ये आपके लिए कहीं ना कहीं सेफ्ड शिफ्टर हैं। आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फील लग रहा है कि ये आपके लिए सेफ्ड शिफ्टर हैं। यानी कि आपकी ज़िंदगी अगर कभी डाउन 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 जा रही होगी ना, तो ये उसको अप कर देंगे या कर देंगी, और ये एकदम से शिफ्ट कर देंगे आपकी पूरी ज़िंदगी, क्या कर देंगे, लाइक उस तरह की एनर्जी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे माइंड में है, मैं एक आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि जब महाभारत का टाइम था तो उस टाइम पे अर्जुन गए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, और उनको पता था कि अगर कौरवों की इतनी विशाल सेना से अगर हमें कोई जिता सकता है या हमारा मार्गदर्शन कर सकता है तो वो श्री कृष्ण है। उन्हें बहुत विश्वास था और श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। यानी कि जहाँ पर कौरवों की सेना बहुत विशाल थी, वहाँ पे पांडवों की सेना कुछ भी नहीं थी, और उनके हारने के चांसेस ही थे, जीतने के तो बिल्कुल नहीं थे। बट श्री कृष्ण के आने के बाद जो चक्र था वो ही चेंज हो गया, और पूरा जो व्हील था वो पूरा चेंज हो गया, और सब कुछ ठीक हो गया, और वही जीत गए जिनके जीतने की इतनी उम्मीद नहीं थी। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। या तो ये आपके इनके बीच में कोई मेंटोरशिप है, या फिर आप अपने किसी ऐसे इंसान के बारे में पूछें जिनके अंडर या तो आप काम करते हैं या फिर जिनकी कहीं ना कहीं आपके ऊपर छत्र छाया है। ये था पहला सिनेरियो। बात करते हैं दूसरे सिनेरियो की। अगर आप रोमांटिक रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों के बीच में कोई रोमांटिक रिश्ता है, अगर आप फीमेल्स हैं और मेल के बारे में बात कर रही हैं, और अगर आप मेल्स हैं और फीमेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आपका और इनका रिश्ता जो है काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी पीस है इस रिश्ते में, काफ़ी फायर है इस रिश्ते में, काफ़ी इमोशंस हैं इस रिश्ते में, काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस रिश्ते में। मैं कहूँगी कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना कहीं फेटेड है, और आप लोगों का मिलना भी कहीं ना कहीं फेटेड था, जिसके कारण ना मुझे लगता है कि या तो आप अगर फीमेल हैं तो आप इनकी
इन द फ्यूचर बच्चे की माँ बनेंगी, और अगर आप मेल वॉच कर रहे हैं तो आप उनके बच्चों के फादर बनेंगे कहीं ना कहीं। तो उस तरह की मुझे एनर्जी जो यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि आप लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है फिजिकल है और काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोगों की जो फायर एनर्जी बहुत अच्छी है। आप लोगों के बीच में जो फिजिकल कनेक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों की जो मेंटल कनेक्शन है भी बहुत अच्छा है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे साइकिक वाइब्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ज़्यादा साइकिक है या फिर बहुत ज़्यादा इंटुइटिव है। सो ये इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि सामने वाले के ना बिना बोले ही बात को समझ लेना, या बिना बोले ही बिना एक्सप्लेन किए ही चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाना। तो कुछ उस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, एंड स्पेशली फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। या तो आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं, और अगर ये फीमेल हैं तो मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और अगर नहीं हैं तो इन द फ्यूचर होने वाली हैं। और अगर आप मेल के बारे में बात करें, आप फीमेल हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले हैं इन द फ्यूचर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने में, और आपकी ज़िंदगी को थोड़ा सा ईजी बनाने में। यानी कि कहीं ना कहीं आपके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम है। ये वो पिलर है जिनके सहारे आप अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये वो पिलर हैं जिनके सहारे ना आप अपनी सारी चिंताएं छोड़ सकते हैं, और सारी चिंताओं को जिनके सामने आप रख सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप दिल खोल के रख सकते हैं। कुछ उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जेन्युइन केयर, जेन्युइन रिलेशन, जेन्युइन वाइफ, जेन्युइन कनेक्शन, एवरीथिंग मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, और कुछ तो हिडन है इस रिश्ते में। आई डोंट नो क्या चीज़ है, बट कुछ चीज़ें हिडन हैं इस रिश्ते में, जो कि वक्त के साथ ही अनफोल्ड होंगी, और वक्त के साथ ही आप लोग उन चीज़ों को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। बट कहीं ना कहीं जिन भी पर्सन के बारे में आपने पूछा है, ये पर्सन आपके लिए लकी चार्म है। ये पर्सन आपके लिए वो गुड लक है जिस गुड लक से आप अपनी पूरी ज़िंदगी चेंज कर सकते हैं। ये वो पारस मणि है, ये वो लाइक स्टोन है जिसको छूकर आप जो भी विश करोगे ना वो पूरी हो जाएगी। या फिर जिसके सामने आप अपनी सारी चिंताएं, सारे दुख दर्द, सारी चीज़ें आप भूल सकते हैं, और आपको इनके बीच में जो रिश्ता है, लाइक वाओ, सो अमेजिंग, अमेजिंग। लाइक ऐसा है कि आपकी सारी ज़िंदगी को टर्न आउट करने की पावर ये रखते हैं, आपकी सारी ज़िंदगी को शिफ्ट करने की पावर ये रखते हैं या रखती हैं। आपकी सारी ज़िंदगी को ना इजी और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाने की, लाइक फ्लावर्स जैसी, गार्डन जैसी ज़िंदगी बनाने की पावर्स रखती हैं एक रेगिस्तान से। सो उस तरह की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी शिफ्ट हो सके, ताकि आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो सके, क्योंकि आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। आप कहीं ना कहीं उस तरह के इंसान हैं जो अभी तक आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ देखा है। अब आपको एक न्यू लाइफ की ज़रूरत है, आपको बर्थ की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है। तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वो न्यू बर्थ, न्यू साइकिल, न्यू एक्सपीरियंस लेके आए हैं या फिर आने वाले हैं इन द फ्यूचर। सो ये एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। होप्स हो के आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी है। पाइल नंबर 3, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। चलते हैं आपसे सॉरी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी तो कनेक्शन है ना, मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 4, कैसे हैं आप? तो ये देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में यहाँ पर देखने आए हैं, जिस पर्सन के बारे में आप जानने आए हैं, आप इनसे क्यों मिले हैं, यानी कि बाय डिड यू मीट दिस पर्सन, राइट? आइए देखते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो मुझे ये नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में किसी ना किसी का दिल तो दुखा है,
और बहुत ही बुरी तरीके से दुखा है। यानी कि किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है, या तो इस पर्सन ने आपको बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया है, या फिर आपके द्वारा ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट हुए हैं। उस तरह की कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ तो है इस रिश्ते में जो अधूरा है, कुछ है इस रिश्ते में जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एंड नहीं होना चाहिए था उस तरीके से एंड हुआ है। मोस्ट पॉसिबली ये कोई रोमांटिक रिश्ता हो सकता है जिसमें कि आप लोगों का ब्रेकअप बहुत ही बुरी तरीके से हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिश्ते की आपकी एंडिंग नहीं है। यानी कि ये रिश्ता ओवर अभी नहीं हुआ है, इसमें आगे भी बहुत कुछ है। फर्स्ट, अगर ये रोमांटिक रिश्ता नहीं है और अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, अगर ये कोई प्लाटोनिक रिलेशनशिप है, फिर भी आप लोगों के बीच में कोई ना कोई अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ ना कुछ ऐसा है जिस चीज़ को जस्टिस की ज़रूरत है और जिस चीज़ को कहीं ना कहीं कंप्लीसन की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इनजस्टिस हैं, उनको पूरा करना इस रिश्ते में, इस पर्टिकुलर रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये रिश्ता जिस तरीके से शुरू हुआ था ना, बहुत ही पैशनेटेड तरीके से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही हारमोनियस तरीके से, उस तरीके से एंड नहीं हुआ है। और अगर इस रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी तो इसको एक हैप्पी एंडिंग देना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी हैप्पी एंडिंग होनी ज़रूरी है, ये कहीं ना कहीं होगी। सो इसलिए आप एक इस पर्सन से जो है मिले हैं, मैं आपको दो सिनेरियो दूंगी। पहला, या तो आप किसी एक्स लवर के बारे में बात कर रहे हैं, मोस्ट पॉसिबली, और कहीं ना कहीं आप लोगों का ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हुआ है और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से नहीं उभर पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले पर्सन ने गलत किया है और आपको इस सिचुएशन में जस्टिस नहीं मिला है। सामने वाले पर्सन को अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है आपसे और आप सही हैं। यस, उन्होंने गलत किया है, उन्हें ज़रूरत है और वो ऐसा करेंगे। पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो की बात करती हूँ कि अगर ये कोई प्लाटोनिक रिलेशनशिप है, फिर भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं कुछ बुरी तरीके से एंड हुआ है और इस रिश्ते को एक ब्यूटीफुल एंडिंग देना या फिर एक ब्यूटीफुल न्यू स्टार्ट देना, रीबर्थ देना कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आप दोनों को फिर से कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंप्लीट करना होगा, इस चीज़ को फिर से कैसे कहूँ आप लोगों को, जो फिर से मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिखाई दे रही है, फिर से आप लोगों के बीच में मुझे रिश्ता दिखाई दे रहा है, फिर से आप लोगों के बीच में एक हैप्पी एंडिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत ही हंसी खुशी वाला जो माहौल है ना, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन जो भी हो, रोमांटिक या प्लाटोनिक, उस तरीके से आप लीजिएगा, राइट। क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो 100% आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, बाकी का जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। बाकी की पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे साथ पेड रीडिंग बुक्स कर सकते हैं। ईमेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। आइए चलते हैं आपकी रीडिंग पे। सो अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही तो आपके बीच में कोई प्लाटोनिक रिलेशनशिप रही है और ना ही आप दोनों के बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप रही है इन द पास्ट, तो मैं कहूँगी कि आप लोगों का डेफिनेटली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसमें कि आप दोनों या तो मैरिड थे और या फिर आप दोनों कपल थे और किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को चीट किया है, बहुत ही बुरी तरीके से उसके विश्वास को तोड़ा है और जो आपकी एंडिंग हुई थी ना आपकी पास्ट लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एंडिंग हुई थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं कहूँ कि शायद एक पर्सन की, आप दोनों में से किसी की मौत भी हो गई थी इन द पास्ट लाइफ, और दूसरे पर्सन को उस चीज़ का उतना गिल्ट नहीं था। लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ गलत किया है, क्योंकि उस पर्सन की जो मौत हुई थी और भी ज़्यादा बुरी तरीके से हुई थी, लाइक जब वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो बहुत ही अकेला था, कोई भी नहीं था उसके पास में, और उसने बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही दर्द में अपने जो है प्राण जो अपनी बॉडी से उसके निकले, और उसके कारण जब उसको रियलाइज़ हुआ कि यस, आप कितने इम्पोर्टेंट थे उसके लिए, आपने कितना प्यार दिया उसे, आपने कितना ख्याल रखा उसका, और ये जब चीज़ उसे पता चली तो उसने कहीं ना कहीं आपको
आपसे माफ़ी मांगने का विचार किया और उसने भगवान से ये कहा कि प्लीज़ मुझे एक मौका दीजिए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं, अपनी गलतियों से अपनी गलतियों से सबक ले सकूं और इन सब चीज़ों को ठीक कर सकूं। तब आप दोनों को इस जन्म में फिर से मिलवाया है, आप दोनों का फिर से जन्म हुआ है, ताकि पिछले जन्म की हार्ट ब्रेक को, पिछले जन्म की चीटिंग को, पिछले जन्म की बहुत ही बैड एंडिंग को इस जन्म में एक हैप्पी एंडिंग बनाया जा सके, एक विक्ट्री बनाया जा सके, एक बहुत ही हारमोनियस और इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप बनाया जा सके कहीं ना कहीं। तो उस तरह का जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये 40% लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, बाकी लोगों के साथ पहले वाला सिनेरियो रेजोनेट हो सकता है। सो ये इस पर्सन के साथ मुझे लगता है कि आपका वो कनेक्शन है जो कि पहले बहुत दर्दनाक था, लेकिन ये अब कार्मिक सिचुएशन मिल गई है। तो मुझे लगता है ये एक तरह से पे ऑफ है कि एक पर्सन ने एक पर्सन के साथ बुरा किया, फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि यस उसने बुरा किया, और फिर वो इस जन्म में आके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपने जो या तो आपने जो पास्ट में भुगता है, सॉरी, जो आपने पास्ट में सफ़र किया है, उस सफ़र को ये कहीं ना कहीं आपके रिवॉर्ड में बदलना चाहते हैं ये पर्सन जो है, या यूनिवर्स जो है, आप जिन पे बिलीव करते हैं इस पर्सन के थ्रू, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिवॉर्ड में बदलना चाहते हैं। और अगर ये पास्ट लाइफ से कनेक्शन नहीं है और आपके साथ पहले बार सिनेरियो जो रेजोनेट होता है कि आपका इसी जन्म में आपका ब्रेकअप हुआ है, या इसी जन्म में आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैंने बताया, तो इन द नियर फ्यूचर आप लोगों का एक हैप्पी एंडिंग होगी। आप लोगों की कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों की जो भी आपने अनहील्ड छोड़ा है, अनफिनिश छोड़ा है, या जो भी आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ रहा है, कुछ तो बाकी है लाइक मुझे वाला सॉन्ग सुनाई दे रहा है, कुछ तो बाकी है, सब खत्म होके भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है। आई होप आपने सुना होगा मिलेंगे मिलेंगे से, और अगर नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिएगा शायद हो सकता है आपको कुछ वहाँ पे हिंट्स मिले अपनी रिलेशनशिप के बारे में। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और आप लोगों की काफ़ी अच्छी हैप्पी एंडिंग होनी है। यानी कि जो आप इस पर्सन से इसलिए मिले हैं ताकि आप अपने अनफिनिश्ड बिजनेस, अनफिनिश्ड रिलेशनशिप, एक बैड एंडिंग को हैप्पी एंडिंग में बदल सकें, अपनी हार को जीत में बदल सकें, और आपको जस्टिस मिल सके, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपने जो इस रिलेशनशिप में दिया है, जो आपने खोया है, वो आपको फिर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे यहाँ पे सिनेरियो है जो आपको मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। होप सो कि आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट भी करके भी बताइए कि आपसे दोनों में से कौन से सिनेरियो मैच हो रहे हैं। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। छोड़कर ना जाइएगा, आपका और हमारा भी बहुत अच्छा कनेक्शन है ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।